सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय हनुमान जी। 2025 में भाई गर्मियों में हस्तमैथुन करने के एक बंदे की हो गई भाई मौत। अब तुम भाई मौत हो गई एक बंदे की, फिर तो रुक जाओ भाई। अब तो समझ जाओ उस बंदे ने इतना बुरा किया, उसके साथ इतना बुरा हुआ, इतनी घटनाएं हुई उसके साथ। उसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, एक पॉइंट भी नहीं पता था उसको तो कि भाई मेरे साथ इतनी घटनाएं घट जाएंगी छोटी सी मामूली सी हस्तमैथुन करने से। अब जैसे कि उसने हस्तमैथुन स्टार्ट किया था तो 3-4 साल उसने दबा के किया। 15 की उम्र से लेके उसने 18 तक 19 तक दबा के किया। अब 15-18 की उम्र में भाई उसको तो भाई देखो कैसा है, अगर 15 से 18 साल की उम्र में कोई बंदा कुछ भी खाना खाता है तो उसको लगता है और प्रॉपर लगता है, अच्छे से लगता है। अब जैसे कि उसने 15 से लेकर 19 तक दबा के करा मास्टरबेशन हस्तमैथुन। अब उसके होने लगी भाई भरपाई की कमी। अब उसको भाई खाने के लिए मिल नहीं रहा था, कोई पॉइंट भी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब वो मिल भी रहा था, मान लो उसने मेहनत करके कुछ कमाया और कुछ खा भी लिया, तो बिल्कुल एक तुनका भी नहीं लग रहा था। क्योंकि जब वो दो तो छः बार 5-5 बार डेली मास्टरबेशन करेगा तो उसका क्या होगा। अब वो भाई ऐसे इतने सालों से करता आ रहा था और उसे बिल्कुल पता नहीं थी कि भाई ऐसा होगा मेरे साथ। अब करता आ रहा था भाई, 4-5 साल लगातार करता आ रहा था, ऐसे ही करता रहा मौज में भाई। और वो भी ऐसे ही नहीं, किसी को देख के, कभी क्रोम पे जाके, कभी खुद से ही कर दिया भाई। और डिप्रेशन में जाने लगा वो बंदा। अब तुम्हें पता है कि जो बंदा भाई एक बार डिप्रेशन में चला जाए उसकी हालत कैसी हो जाती है, वो मरने के मूड में आ जाता है बंदा। अब उसने इतने साल तो बर्बाद कर दिए। अब उसको ब्रह्मचर्य की कोई भी पॉइंट पता नहीं थी कि ये क्या होता है, और डॉक्टरों ने भी बता रखा है, डॉक्टर खुद बोलते हैं कि भाई हिलाओ कुछ नहीं होगा, मास्टरबेशन करो, हस्तमैथुन करो, कुछ नहीं होगा। भाई जब कुछ नहीं होता तो भाई इससे मान लो एक सेकंड, एक पॉइंट पकड़ो कि जब डॉक्टर बोलते हैं तुमसे कि ये हस्तमैथुन करो, और ये बात तुम्हें भी पता है, तुम 10 दिन हस्तमैथुन कर लो, ठीक है, कर लिया, उसके बाद तुम देखो, डोल के देखो, इधर उधर चल के देखो, खाना खा के देखो, तुम्हें बिल्कुल असर नहीं लगेगा, एकदम अजीब सा लगेगा, मन फूला फूला सा, ऐसे एकदम बेकार सा लगेगा। और तुम 10 दिन ब्रह्मचर्य करके देख लो, नो मास्टरबेशन करके देख लो, तुम्हारा शरीर एकदम फूला लगेगा और एकदम तुम्हारा हंसी एकदम आ रही होगी तुम्हारे चेहरे पे कि भाई मैंने इतने दिन कंट्रोल कर लिया। अब भाई उसकी बात बताता हूँ। अब उसको भाई खाना नहीं लग रहा था। अब उसके माइंड में आने लगे नेगेटिव थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं, मैं बताऊं, वो नेगेटिव नहीं जो गलत लोगों के बारे में सोचते हैं, वो नहीं। नेगेटिव थॉट्स ऐसे आने लगे कि भाई फांसी पे लटको, सुसाइड कर लो, छत से गिर के मर जाऊं, पंखे से लटक के मर जाऊं। अब ऐसे ऐसे आने लगे उसके में सुसाइड करने की। अब वो भाई फिर भी उस पर मतलब कि जो बंदा 3-4 साल दबा के कर ले, हिला ले, उसके बाद वो कंट्रोल करने में आए तो भाई वो ना के बराबर कंट्रोल कर पाता है। कर तो लेता है बस हौले हौले कर पाएगा। कभी 2 दिन नहीं किया, कभी 1 दिन नहीं किया, ऐसे करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अब वो सोचे कि भाई अरे यार 4 साल दबा के किया उसने और 1 साल डायरेक्ट सोच दे कि भाई अब 90 दिन तक नहीं करूँगा मैं, तो वो भाई 90 दिन तक टिक ही नहीं पाएगा। असल बात तो ये है, अगर वो 90 दिन तक नहीं टिक पाएगा तो भाई उसे करना पड़ेगा स्लोली स्लोली। अब कैसे, कभी मान लो डेली करता था वो, कभी 1 दिन नहीं किया, कभी 2 दिन नहीं किया, कभी 3 दिन, कभी ऐसे ही 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे कर करके वो अपनी वो ऊपर ले जाएगा। अब वो ऊपर ले जाएगा तो कितना मज़ा आ जाएगा। अब भाई उसकी भरपाई वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, नेगेटिव थॉट्स आने लगे ऐसे। और एक दिन वो भाई लटक भी रहा था पंखे पे, दुपट्टा लेके, और इधर ऐसे पंखे लगे होते हैं ना रूमों में, तो ऐसे ही पंखा लगाता है, मान लो है नहीं है ना, मतलब कि लटक रहा था। तो उसके घर वाले ना किसी ने देख लिया। अब उसके घर वालों ने देख लिया, अब उस पर पड़ गई भाई बहुत ज़्यादा चिल। अब वो उससे भी डिप्रेशन में आने लगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी काम को करो और घर वालों की थोड़ी सी उन्हें भनक लग जाए और तुम कुछ चीज़ गलत कर रहे हो तो भाई वो पीछे पड़ जाते हैं, ये बात तुम्हें भी पता है। अब भाई ऐसे उसके पीछे पड़ गए भाई, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब एकदम पीछे पड़ गए कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। अब उसके लोग लगने लगे पीछे। अब
उसके जो पापा वगैरह थे उन्होंने भाई उन्हें बच्चों को लगे कि लड़कों को थोड़ा सा देखभाल करने के लिए बोल दिया कि इसके पीछे जाओ, ये करो वो करो। वो ऐसे ऐसे भाई वो जहाँ कहीं जाता था जो जो करता था सब उनको पता चलने लगा। अब वो कहाँ घूमता था, दारू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज़ें करता था। ऐसे उसके घर वालों को पता भी चल गई कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। फिर उसके घर वाले सोचते हैं कि ये सुसाइड क्यों कर रहा था। ये मेन पॉइंट इन्हें समझ में नहीं आता है इनके घर वालों को, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा यही था कि हस्तमैथुन की वजह से। अब उन लोग समझ रहे थे कि ये किस वजह से कर रहा है, ये खा रहा है इस वजह से, इसे छोड़ नहीं पा रहा होगा इस वजह से, नहीं, लेकिन वो हस्तमैथुन की लत होती है ना, बहुत गंदी होती है। अब वो भाई जाता है पता है कहाँ, अब वो भाई जाता है अपनी मौसी के घर। वहाँ से मौसी के घर जाने के बाद थोड़ी सी पड़ती हैं गर्मियाँ। अब वो भाई हस्तमैथुन कब कर रहा था, सर्दियों में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बंद भी किया, थोड़ा थोड़ा करने लगा, ऐसे नॉर्मल करने लगा। अब आ गई भाई गर्मियाँ। अब तुम्हें पता है गर्मी पड़ रही हो, ऊपर से एकदम पटाखे की धूप पड़ रही हो, ऊपर से तुम मास्टरबेशन करो, ऊपर से तुम थोड़ा सा खाना भी ना लगे तो क्या होगा। वही ऐसे करने लगा भाई, डेली 6 बार, कभी 5 बार, कभी 6 बार, 3 बार, 2 बार, ऐसे भाई डेली करने लगा। अब उसकी होने लगी भाई हालत ज़्यादा ख़राब। अब ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी तो उसकी मौसी ने बोल दिया कि तुम्हारा लड़का बार बार बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, क्योंकि उसे खाना लग नहीं रहा था, थोड़ा बहुत लगता था घर का, और मौसी के घर का बिल्कुल लग नहीं रहा था। तो उसने मौसी ने बोल दिया कि ये तुम्हारा लड़का बोल रहा है घर पे आने की। तो उन्होंने बोल दिया घर वालों ने, ठीक है इसे आने दो। अब वो भाई बैग पैक करके जैसे ही निकला, जैसे ही वो टेम्पो के पास पहुंचा था, जैसे ही टेम्पो ये गाड़ी वगैरह होती है ना, जैसे ही उनके पास पहुंचा, उसके पास पहुंचते ही भाई आ गए उसे चक्कर। क्योंकि वो जब वो मौसी घर से आया था टेम्पो की तरफ, घर जाने की तरफ, अपने घर वापस जाने की तरफ, तो भाई उसे आ गए चक्कर। क्योंकि हस्तमैथुन ऐसी है बहुत बेकार चीज़, उसे चक्कर आ गया भाई। अब लोग हैरान हो गए इसे क्या हो गया, वो क्या हो गया। उसका जो फ़ोन था वो निकाला, कॉल लगाई इसके घर वगैरह पर, इसके घर वाले आए, इसे लेके गए हॉस्पिटल में, तो उसे भाई मरा हुआ घोषित कर गया। अब वो भाई देखो गर्मियों की वजह से हो गई, और साथ में 2 चीज़ थी मैन, हमारी हस्तमैथुन एंड गर्मियाँ। अब उस बंदे की तो भाई मौत हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भाई जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो कम से कम सुधर जाओ यार। उस बंदे की मौत होगी भाई, इस दुनिया में नहीं है वो बंदा, हस्तमैथुन की वजह से। सिर्फ एक छोटी सी गलती उसकी जान लेगी भाई, सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, छोटी सी। अगर वो आज हस्तमैथुन नहीं करता तो भाई अपने घर पे हंसता खेलता लड़का था, मस्त एकदम रहता, खाता पीता मौज लेता, पैसे वैसे कमाता, नौकरी लगाता, बिजनेसमैन बनता, पता नहीं क्या क्या करता, नहीं भाई। लेकिन वो पड़ गया भाई हस्तमैथुन। तभी तो मैं कहता हूँ तुम लोगों को भाई सुधर जाओ, अब तो टाइम है भाई, अब तो सुधर जाओ। कितनी बार समझाऊं तुमको, ऐसे ऐसे घटनाएं होने वाली हैं लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो, इस वजह से बार बार बोल रहा हूँ भाई सुधर जाओ सुधर जाओ। जब तक आपके किसी की पड़ोसी वगैरह कहीं घटेगी नहीं ना, तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ पता हो, कहते हैं कि जो चीज़ पता हो उससे कोई मतलब नहीं रहता, और जो चीज़ नहीं पता हो उससे मतलब रहता है। तुम उस चीज़ से पता है, मान लो अभी तुम रनिंग कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं 4 किलोमीटर मार दूंगा इजी, तो तुम मार दोगे, ठीक है, मार दी। अब तुम्हें पता है कि 4 किलोमीटर मारूंगा तो भाई उधर एक गड्ढा पड़ेगा, अगर मैं उस गड्ढे में गिर गया तो और लो बेकार हो जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें फिर भी भागना है, फिर भी भागना है, फिर भी वही चीज़ें करनी है भाई। कुआं है, अगर तुम एक बार इसमें तुमने डुबकी लगा दी ना तो भाई डुबकी में लगे ही रहोगे, लगे ही रहोगे, लग जाएगी डुबकी अच्छे से, नीचे चले जाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे फिर कभी। यानी मान लो हथकड़ी, मान लो पैरों में हथकड़ी फंस गई तुम्हारे नीचे, अब तुम जितना बाहर निकलोगे उतना ही अंदर जाओगे, फिर जाओगे अंदर, फिर बाहर निकलोगे। तो तभी कह रहा हूँ आप लोग सुधर जाओ। और जितने भी भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई वो मैं क्या एक कोड दे रहा हूँ, वो आपको डालना है। क्या डालना है? अजय भाई आई लव यू। जो भाई मेरे प्रिय मित्र हैं यानी परम मित्र हैं वो भाई अजय भाई आई लव यू जरूर लिखेंगे, ठीक है। मैं आई होप आपने पहले से ही लिख दिया होगा, लेकिन लिखा नहीं होगा क्योंकि मैंने अब बताया। तो सभी भाइयों को बाय बाय, और जरूर लिखना अजय भाई आई लव यू, बस।